हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बी पैक 173 का यूनिट 2। यूनिट फर्स्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूनिट 2 करने वाले हैं वन शॉट के अंदर। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत। तो आपके चैप्टर का नाम है ई गवर्नेंस। बुक का नाम ही ई गवर्नेंस है, और तो हम आज ही ई गवर्नेंस को समझने वाले हैं। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखने की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है जी, ई गवर्नेंस सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, आज आप गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी प्रोग्राम है, उनका फायदा ऑनलाइन ही उठा पाते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे उठा सकते हो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, तो इसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। ये क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। मेनली कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, ई गवर्नेंस क्या है, कौन कौन से मॉडल है, सिग्निफिकेंस क्या है, और कैसे इनेबल किया जा सकता है एक कॉम्पिटेबल इन्वायरमेंट किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में, किसको, ई गवर्नेंस को। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है, पहले हमको ई गवर्नेंस को समझना है। तो ई गवर्नेंस की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस रिलेटेड तो है गवर्नमेंट से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से अलग है, नहीं। ई गवर्नमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो रिलेटेड भी है लेकिन थोड़ा अलग भी कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूज किया जाता है, फोकस किया जाता है आईसीटी पर। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, ये मॉडर्नाइज करने की बात करती है, ये गवर्नमेंट के प्रोसेस को, सर्विसेज को इंप्रूव करने की बात करती है। कौन सी, ई गवर्नमेंट। ठीक है, ई गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट अपने आप को क्या कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है। ठीक है, आज आपको सारी चीजें फोन से पता चल जाती है गवर्नमेंट की। आरटीआई एक बार फिल करो, सब कुछ पता चल जाएगा, जानकारी है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर रही है। ठीक है, तो ये होता है आपका ई गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन करा था किसको, ई गवर्नमेंट को। वो बताते हैं कि ई गवर्नमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इंटरेक्ट कर सके किसके साथ, सिटीजन्स के साथ, जितनी भी अदर गवर्नमेंट एंटिटीज है उनके साथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिटीजन से वो इंटरेक्ट करना चाहती है। ई गवर्नमेंट का एम होता है कि वो क्या करे, असेस करे। ठीक है, इनहेंस करे क्या, डिलीवरी को। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, उनको वो लोगों तक असेस कर सके। ठीक है, अब गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है अच्छी अच्छी, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता। लेकिन आज सबके पास फोन है। ठीक है, कोई भी नया प्रोग्राम आता है, कोई भी नई पॉलिसी आती है, एकदम से पता चल जाता है। तो कैसे, जब तक गवर्नमेंट इस चीज को बताएगी नहीं, आपके फोन तक पहुंचाएगी नहीं, ओपन नहीं रखेगी, ये पहुंच पाएगा नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, डिलीवरी को असेस कराना चाहती है। ई गवर्नमेंट का प्राइमली डील करता है मॉडर्नाइजेशन से। ये मॉडर्नाइजेशन करने की बात करती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करे, अपने आप को मॉडर्नाइज करे। ठीक है, तो ये है ई गवर्नमेंट। आया इतना समझ में, बस इतना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस इंप्रूव करता है इंफॉर्मेशन को और सर्विस डिलीवरी को। इसका एम होता है कि जो गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंच पाए। ठीक है, आज सरकार कोई भी डिसीजन लेती है, कोई भी एक्शन लेती है, तो एकदम से हमको पता चल जाता है, एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है न्यूज का, है ना। कोई भी नई पॉलिसी वगैरह आती है, वो लोगों को जल्द से जल्द पता चल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हमको कैसे पता चल रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्या ये सारी चीजें हमको पता चलती, नहीं पता चलती, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहा है, ई गवर्नेंस कर रहा है।
ये सिटीजन के पार्टिसिपेशन को अनकरेज करता है, बढ़ावा देता है कि लोग भी क्या है, लोग भी आए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, लोग अपना फीडबैक प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट अगर कल को कोई भी डिसीजन ले रही है तो वहां पर लोगों के पास भी पूरा वो राइट होना चाहिए कि वो अपना फीडबैक दे। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आ गई है लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लोगों को पता नहीं है, जिनके लिए पॉलिसी आई है उन तक तो कोई जानकारी ही नहीं पहुंची है। ठीक है, और पॉलिसी भी बहुत घटिया वाली है। ठीक है, अच्छी भी नहीं बोले तो घटिया वाली है। तो गवर्नमेंट को क्या सोते सोते सपने आएगा? नहीं, जब तक लोग उस चीज का फीडबैक नहीं देंगे। ठीक है, तो वो कौन देता है? ई गवर्नेंस देता है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, ये प्रमोट करता है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखे। ठीक है, और रिड्यूस करता है किसको? करप्शन के पोटेंशियल को इंक्रीज करता है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का एक ट्रस्ट बना रहे। ठीक है, जो लोग है, जो जनता है, उसका क्या रहे? ट्रस्ट रहे सरकार के ऊपर। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी, अगर गवर्नमेंट चल भी कोई डिसीजन लेती है और वो हमको बताती है कि देखो हमने ये डिसीजन इसलिए लिया है, तो भाई हमको एक होता है ना, एक फेथ रहेगा अपनी सरकार के ऊपर कि हाँ कल को वो कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो हमको बता रही है। ठीक है, हमारे पीठ पीछे कुछ नहीं कर रही है, तो एक ट्रस्ट बनता है इससे। ठीक है, वो कैसे बनता है? ई गवर्नेंस से। एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आईसीटी का गवर्नमेंट यूज करती है तो वो गवर्नमेंट के प्रोसेस को क्या बनाती है? इफेक्टिव बनाती है। यहाँ पे जो पेपर वर्क होता है वो कम होता है। ठीक है, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव की जाती है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ना वो स्मार्ट गवर्नेंस होता है, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट होती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होता है पूरा ई गवर्नेंस, जो कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे ना समझ में? ई गवर्नेंस मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना, आईसीटी का यूज करना। आईसीटी मैंने आपको कल फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ाया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट अपने सारे इंस्टीट्यूशंस को, अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है? मॉडर्नाइज कर रही है, डिजिटल बना रही है। ठीक है, तो यही है ई गवर्नेंस, और कोई अलग नया कोई बवाल नहीं है, बहुत ही ईजी है। मॉडल ऑफ द ई गवर्नेंस, कौन कौन से मॉडल्स है ई गवर्नेंस के? तो 5 मॉडल किसने दिए? 5 मॉडल प्रोफेसर डॉक्टर इया ने दिए। ठीक है, हलाचमी। ठीक है, डॉक्टर इया हलाचमी, इन्होंने 5 मॉडल तैयार करे थे किसके? ई गवर्नेंस के। पहला मॉडल है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। क्या है? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ये जो मॉडल है ये क्या करता है? गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या कर रहा है ये? गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लोगों तक स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये फैला रहा है। और किसका यूज करके? आईसीटी का यूज करके, मीडिया का यूज करके। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। यार ब्रॉडकास्ट करना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, यूट्यूब पे करते हैं ना ब्रॉडकास्ट, तो वही वाला ब्रॉडकास्ट मॉडल कि गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, मोदी जी लाइव आ जाते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं फोन में ही हमारे पे। तो ये क्या हो रहा है? यही तो है, और क्या नया बवाल थोड़ी नहीं है। उसके बाद है क्रिटिकल फ्लो मॉडल। ये क्या है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है किसके लिए? टारगेट ऑडिशन के लिए। ठीक है, किसका? और वाइडर पब्लिक के लिए। ठीक है, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कल को गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कदम लेती है, ठीक है, तो उस इंफॉर्मेशन को एकदम से ऑडियंस को टारगेट करते हुए ये क्या करती है? उस इंफॉर्मेशन को फैलाती है आईसीटी का यूज करके। ठीक है, और क्या करती है? एलिमिनेट करती है, हटाती है जो बाधाएं आती है किसका? डिस्टेंस का और टाइम का। क्या सरकार का कोई सरकारी आदमी आता है हमारे पास? क्या ऑफिसर आता है हमको डेली बताने के लिए सरकार आज ये कर रही है, कल ये कर रही है? नहीं भाई,
मीडिया बैठी हुई है, आपके पास पूरा इंटरनेट बैठा हुआ है जो सारी जानकारी दे रहा है आपको। तो यही तो है यार, और क्या है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एनालाइजिंग मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है? मॉडल बोलता है कि पर्टिकुलरली जो रिलीवेंट है, ये मतलब जो ये मॉडल है पर्टिकुलरली रिलीवेंट है किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, बोलता है कि भाई ये जो मॉडल है खासकर ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फिट करता है। ठीक है, उन्हीं को ज्यादा जचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर गैदर किया जाता है जो गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस होती है। अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है तो उसको ये इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसी जानकारी को, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस है उसको इकट्ठा कर लिया गया है, फिर उसी को एक गाइडेंस की तरह ये दूसरी गवर्नमेंट को बताती है कि आप भी इन प्रैक्टिसेस को यूज कर सकते हो। तो कंपैरिजन, ठीक है, जो एक कंपैरिजन है ना, कंपैरेटिव है, ये एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर और पब्लिक की ओपिनियन के अंदर। ठीक है, देखो अगर सरकार कहीं भी कोई अच्छा एक्शन लेती है, ठीक है, कोई भी अच्छी प्रैक्टिस करती है, अब क्या होगा, उसी प्रैक्टिस को क्या कर लिया जाएगा? इकट्ठा कर लिया जाएगा कि सरकार ने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। ठीक है, अब तो कोई दूसरी सरकार आई है, ठीक है, अब दूसरी सरकार अपनी मनमानी एकदम से तो नहीं करेगी ना, तो पहले उसको एक तरीके से एक रेफरेंस मिल जाएगा कि सरकार ने ये चीजें अच्छी करी है, तो ये तो मुझे करनी ही करनी है। ठीक है, ये तो मुझे करनी ही करनी है। तो यही होता है कंपैरेटिव एनालाइजिंग मॉडल। ठीक है, ई एडवाइसी एंड मोबिलाइजेशन एंड लूबिंग मॉडल। ये मॉडल है रियल वर्ल्ड प्रोसेस का। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग ओपिनियन, जो कि क्या करता है, ये हेल्प करता है ग्लोबल कैपिटल सिविल सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, ये इम्पैक्ट डालता है जो ग्लोबल डिसीजन मेकिंग होती है उनके ऊपर। ठीक है, ये शेयर करता है वैल्यूज को, कंसर्न को। कम्युनिटीज क्या करती है? सपोर्ट करती है रियल लाइफ के। कम्युनिटीज कैन देन सपोर्ट द रियल लाइफ ग्रुप। अच्छा, कम्युनिटीज क्या करती है? सपोर्ट करती है रियल लाइफ ग्रुप्स को, एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेट एक्शन किए जाते हैं। मतलब इसके अंदर मेनली जो कम्युनिटीज है ना उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल। इस मॉडल के अंदर सीधा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है कि हर एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के प्रोसेस में आए, आईसीटी के थ्रू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो पार्टिसिपेट करे किसके अंदर? गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर वो क्या करता है? डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है आईसीटी का यूज करके। ये प्रमोट करता है किसको? ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, किसको? ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल, मतलब सीधा इंडिविजुअल क्या कर रहा है? आईसीटी का यूज करके वो गवर्नमेंट के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये हुए हमारे कुछ मॉडल जो कि आप एक बार देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो टॉपिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस का। क्या कौन कौन से सिग्निफिकेंस है किसका? ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस आपके पेपर वर्क को घटाता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द पेपर वर्क, कोई बड़ी बड़ी फाइलें नहीं मिलती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को बस स्टोर कर लिया जाता है, जितने भी हमारे पीसी वगैरह होते हैं उनके अंदर। मतलब पेपर वर्क यार अब नहीं होता। ठीक है, अब कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है, सभी फाइल सभी मेल्स को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, अब पेपर वर्क नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कर रहा है? ये ई गवर्नेंस ही तो कर रहा है। गवर्नेंस क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो यही तो है ई गवर्नेंस। तो इसके अंदर आप पेपर वर्क थोड़ी नहीं करोगे। गवर्नमेंट अपने आप को डिजिटलाइज कर रही है, तो भाई डिजिटल चीजों को ही तो लेकर आएगी, है ना। तो यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है और सेंसिटिव होती है। गवर्नमेंट बताती है यार आज हमने ये जो पॉलिसी बनाई है वो इसलिए बनाई है। ठीक है, और गवर्नमेंट इंप्रूव करने की सोचती है किसका? क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर गवर्नमेंट किसी को नाच देने की बात करती है कि हम तुमको राशन देगा, ठीक है, सरकार बोलती है हम तुमको राशन देगा, तो वो राशन कोई कूड़ा कबाड़ा वाला नहीं होगा, वो साफ होगा। ठीक है, गवर्नमेंट सोचेगी कि हाँ मैं स्वच्छ खाना उनको प्रोवाइड करूं। ठीक है,
और ये हायरार्की भी को भी हटाता है। पहले आपको कुछ भी करना होता था सरकारी काम कब्जे में, तो भाई आपको बहुत सारे ऑफिसर्स के पास भेजा जाता था कि इसके पास जाओ, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके पास जाओ, फिर इसके पास जाओ, देन फिर आपका कोई आधार कार्ड बन के देता था। ठीक है, तो मतलब पहले बहुत ज्यादा हायरार्की थी, बहुत जगह जगह पर आपको भेजा जाता था, फिर उसके बाद किया जाता था। लेकिन आज है नहीं भाई, सीधा एक फॉर्म फिल करो और फॉर्म के फिल करने के उसी के 1-2 महीने बाद आपका आधार कार्ड बन के आ जाएगा। कोई भी आप कोई भी फॉर्म वगैरह मतलब कोई भी कार्ड वगैरह बनवा रहे हो वो बन जाएगा। हर एक चीज यार बहुत ही बढ़िया हो गई है। तो ये ई गवर्नेंस ही है। चेंज एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को भी चेंज कर दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट को ओपन बना दिया है, अकाउंटेबल बना दिया है, फेयर बना दिया है, इक्वल बना दिया है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। ठीक है, तो यही है भाई, यही हमारी ई गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस। अब हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं। ये तो रही हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के सिग्निफिकेंस। अब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। भाई गवर्नमेंट क्या हो गई है, ट्रांसपेरेंस हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। ठीक है, ई गवर्नेंस किसको प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है ना तो बताएगी, ओपनली होती है सारी चीजें, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। ठीक है, अगर कल को कोई भी कुछ भी सरकार गलत कदम उठाती है, अच्छा कदम उठाती है, तो लोगों को इजीली पता चल जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। ठीक है, और मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट जो हो रहा है वो रूरल एरिया को हो रहा है, क्योंकि उन तक क्या पहुंचाई जाती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और भी चीजों के बारे में। इसी से क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई भी हाईवे बना रही है, अब हाईवे बनेगा तो सिंपल सी बात है, स्कूल भी खुलेंगे, हॉस्पिटल भी खुलेगा, तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं गवर्नमेंट टेप लगा के बैठ गया और हाईवे बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं भाई। गवर्नमेंट बताएगी, न्यूज़पेपर में छापेगी कि यहाँ यहाँ कर हम हाईवे बनाएंगे, सारी चीजें बताई जाएगी आपको, सारी चीजें आपके फोन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसी से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट, समाज भी चेंज होता है, समाज का भी विकास होता है। ठीक है, देन इसके बाद स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ई गवर्नेंस क्या करता है, स्टैब्लिश करता है स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है लोगों तक। वहां पे ये नहीं बताया जाता कि ये नेता ऐसे बोले थे, ये नेता ऐसे बोले थे, नहीं, सीधा भाई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक पॉलिसी आ रही है, भाई आ चुकी है, जिसको भी बेनिफिट लेना है लो। ठीक है, ओके, तो ये रहे हमारे सिग्निफिकेंस। लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इनेबलिंग करना किसका, कॉम्पिटेबल इन्वायरमेंट किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंटेशन करना किसके अंदर, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो पहला क्या है, पहला है, एक सेकेंड पानी पीना है यार। तो पहला है बिल्डिंग अ कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट, मतलब कि पहले बिल्ड करना है आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एकदम से गवर्नमेंट चेंज लेकर आ जाएगी, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। तो लोगों को ही नहीं पता होगा तो एकदम से सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना, है ना। तो धीरे धीरे एक फ्रेंडली नेचर बनाना पड़ेगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए। अगर आप ई गवर्नेंस करना चाहते हो तो पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, वो भी हाई लेवल में। ठीक है, हाई लेवल में इनिशिएटिव्स किसके लिए, ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट मोटिवेट रहे। ठीक है, किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, चेंज लेकर आने के लिए। वो अकबर वाली, उससे भी पुराने वाली जो सरकार थी उससे वो चेंज होए। ठीक है, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहे। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट मोटिवेट होनी चाहिए। ओवरकम रेजिस्टेंस एंड चेंजेस, जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, मतलब जो अगेंस्ट होते हैं चेंज को, उसको कम करना है। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं तो भाई चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, तो इस रेजिस्टेंस को कम करना है, जो लोग प्रतिरोध करते हैं ना उसको कम करना है। ठीक है, और क्रिएट करना है अवेयरनेस, लोगों तक अवेयरनेस फैलाना है, सिटीजन समझ सके
क्या क्या एडवांटेजेस है किसके, ई गवर्नेंस के, ठीक है, ई गवर्नेंस के क्या क्या एडवांटेजेस है भाई, सर्विस इंप्रूव होगी, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सरकार बनाइए तो हमको पता रहेगा सरकार क्या क्या कर रही है। फोन है तो इंफॉर्मेशन एकदम से पहुंचेगी, अगर फोन वगैरह नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, आपका रेडियो नहीं चल पाएगा, वो सारी न्यूज आप तक नहीं पहुंचा पाएगा, सारी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। तो यही है, एक बिल्ड करना एक इन्वायरमेंट, धीरे धीरे, पहला पॉलिटिकल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट को मोटिवेट होना है कि टेक्नोलॉजी लेकर आनी है भाई, चेंज लेकर आना है। अगर कोई अलग से मतलब कोई प्रतिरोध भी करता है, एक तरीके से कोई अगेंस्ट भी जाता है, तो उस चीज को कम करना है, क्रिटिसाइज कर रहा है तो कम करो उसको, अवेयरनेस पहुंचाओ लोगों तक कि हाँ भाई ई गवर्नेंस बहुत बढ़िया है। अगर सरकार डिजिटल हो रही है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट जनता को ही जाने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए ट्रांसपेरेंट रहेगी, आपके लिए, सारी चीजें ओपन रहेगी, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ ई गवर्नेशन प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटाइजेशन, गवर्नमेंट एट बूथ यूनियन स्टेट लेवल, ठीक है, कौन सी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेवल पर ई गवर्नेंस को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या करें, फंक्शनल डोमेन को इनिशिएटिव ले, विद्या मतलब इनिशिएटिव्स ले किसके साथ, अपने फंक्शनल डोमेन्स के साथ, और मिले लोगों की जो नीड्स है उनको देखे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी लेकर आ रही है तो पहले लोगों की नीड्स को देखे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है वो टाइमली पहुंचे, ठीक है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कुछ भी करती है तो यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए, ठीक है, अलाउ किया जाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ठीक है, डाटा वेरिफिकेशन रिक्वायर किया जाए और इंटीग्रेट किया जाए डाटाबेस को, मतलब डिजिटल होना चाहिए यार, सारी चीजें एक जगह मिल जाए, रिलेवेंट चीजें मिले, ऐसा नहीं कुछ भी उबड़ खाबड़ कुछ भी डाल रखा है, नहीं भाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है। देन इसके बाद है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ये क्या बोलता है कि देखो जी, कनेक्टेड बाय द रेशनलिटी एंड सिंपल, अच्छा, ये क्या करता है, एनालाइज करता है एवरी प्रोसेस, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो भी कर रही है उसको देखा जाए, ठीक है, क्या करा जाए, उसमें रैशनैलिटी हो, उसमें सिंप्लिसिटी हो, ये चीज इंश्योर की जाए, ठीक है। अगर कुछ भी चीज डिजिटल हो रही है, ठीक है, अगर किसी भी चीज को अगर गवर्नमेंट अपने आप को ई गवर्नेंस कर रही है तो उसके लिए देखा जाए क्या रैशनैलिटी होनी चाहिए, एनालाइज किया जाए, इनकॉर्पोरेट इनपुट फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स से, ठीक है, और जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो सिटीजन सेंट्रिक होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी जो अप्रोच है ना वो जनता वाली होनी चाहिए कि जनता क्या चाहते हैं, ठीक है, ठीक है, यही। देन इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, गवर्नमेंट के अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा और अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन और हर एक इंडिविजुअल को अपनी कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, और अवेयरनेस पहुंचाना पड़ेगा लोगों तक, उनको बताना पड़ेगा। और अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी, नेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। अब सारी चीजें करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाना चाहिए, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाना चाहिए, डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए, रिसोर्स को अलॉट किया जाना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूसली ट्रैकिंग की जानी चाहिए, मॉनिटराइज किया जाना चाहिए हर एक चीज़ों को, ठीक है। गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आ रही है तो उसको देखा जाए, ठीक है, उसका इवोल्यूशन किया जाए, ठीक है, देखा जाए, जो एजेंसीज है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, वो गवर्नमेंट के काम को देखे,
ठीक है, कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो भी वो पॉलिसी वगैरह कुछ भी कर रही है, उसका अच्छा है, सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। लोगों को नहीं पसंद आया प्रोजेक्ट तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको इंडिपेंडेंट एजेंसीज देखे। तो ये कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो ई गवर्नेंस को, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, पॉइंट्स थे, स्टेप्स थे, ठीक है। तो इतना ही था आज के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताने हैं मेरे को। तो लास्ट वाला टॉपिक और एक फर्स्ट वाला टॉपिक आप देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मॉडल वाला भी एक बार देख के चले जाना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ऐसे ही बने।